नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और आज हमारे साथ है हंडिया विधानसभा से निषाद पार्टी और बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी और पूर्व विधायक प्रशांत सिंह उर्फ राहुल जी, जिनसे हम आज हंडिया विधानसभा पे कुछ चर्चा करेंगे राजनीतिक। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने निषाद पार्टी के आप कैंडिडेट हो गए हैं, तो अब हंडिया की राजनीति कितनी बदल गई आपके लिए? निश्चित तौर पर कुछ न कुछ बदलाव तो आया, लेकिन क्योंकि मैं सर्व समाज की राजनीति किया हूँ और सर्व समाज की राजनीति में मेरे साथ जब मैं समाजवादी पार्टी में भी था तब भी मैं सर्व समाज की बात करता था, आज भी मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। थोड़ा बहुत बदलाव आया है, बहुत मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं। अच्छा प्रशांत जी, ये बताइए कि ब्राह्मणों का वोट परंपरागत बीजेपी के लिए माना जाता है। बसपा ने यहाँ से हंडिया से मुन्ना त्रिपाठी जी को उतारा है, तो आपको क्या लगता है ब्राह्मणों का वोट बट जाएगा इधर बीच हंडिया में? मुझे ऐसा नहीं लगता। ब्राह्मणों का भरपूर प्यार आशीर्वाद मुझको मिल रहा है और जब से टिकट हुआ ही नहीं था, जब टिकट की बातें चल रही थी, जब टिकट कटा था, तब ब्राह्मण समाज के बड़े मानिंद और बड़े बुजुर्ग टाइप के लोग, सभी नौजवान साथी मुझसे कहते थे कि आपको चुनाव लड़ना है, आप किसी भी दल से आइए और आपको चुनाव में लड़ाकर हम विधानसभा निकालेंगे। निषाद और बिंद भी लगभग एक ही माने जाते हैं। सपा से हाकिम लाल बिंद जी हंडिया के लिए उतर रहे हैं, तो क्या ऐसे में बिंद निषादों के साथ आ पाएंगे? बिल्कुल आ पाएंगे। मैं आपको बताऊं कि सुबह से कम सैकड़ों लोग बिंद समाज के प्रधान, पूर्व प्रधान और सैकड़ों कार्यकर्ता थे, आए और चले गए। कल स्वागत समारोह में बहुत से ऐसे लोग थे, तो बिंद और निषाद निश्चित तौर पे बहुत भारी संख्या में साथ में थे। अच्छा, तो ये बताइए प्रशांत जी कि पिछली बार हंडिया अपना दल यस के खाते में थी, इस बार निषाद पार्टी के खाते में, कितना तालमेल बैठ पाएगा बीजेपी से निषाद पार्टी का? बिल्कुल बैठ जाएगा। हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं। निषाद पार्टी के पदाधिकारी जो हमारे जिले के हैं, प्रदेश के हैं, और बीजेपी के जो हमारे जिले के हैं, प्रदेश के हैं, और अपना दल के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सबके साथ हम बैठक करना शुरू कर रहे हैं। आज से शुरू हो जाएगा निषाद पार्टी का, बीजेपी का और अपना दल का बैठक करके हम लोग आपसी समन्वय बनाकर काम करेंगे। और निश्चित तौर पर बहुत ही उत्साह है, संगठन में भी उत्साह है, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, जनता में बहुत उत्साह है। अच्छा, उत्साह की बात कही आपने, लेकिन हमें तो इस बार बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं दिख रही है जनता चुनाव के लिए। आप हंडिया में आके देखिए, आप हंडिया में आके देखेंगे, हंडिया में जब आप जाएंगी तो वो उत्साह आपको दिखेगा, जो उत्साह आपको अभी यहाँ नहीं दिख रहा होगा। लेकिन आप निश्चित तौर पर हंडिया का माहौल में अन्य विधानसभाओं से बिल्कुल अलग है। मैं ये नहीं कहता कि अन्य जगह उत्साह नहीं है, लेकिन हंडिया में एक अलग तरह का उत्साह है। हंडिया एक विकसित विधानसभा मानी जाती है, तो इस विधानसभा में आप दौरा भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या परेशानियां देखने को मिल रही हैं आपको? परेशानियाँ, अब क्योंकि पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर कुछ काम नहीं हुए जी, और विकास के साथ साथ हर वर्कर, हर नेता, हर पब्लिक ये चाहती है कि उनका नेता, उनका जनप्रतिनिधि उनके पास आए, उनके सुख दुख में खड़ा रहे जी। और ये काम पिछले 5 सालों में नहीं। अच्छा, विकास हो सकता है कम, कोई नेता कम और ज़्यादा कर दे, वो अलग बात है। संसाधनों की कमी की वजह से आदमी विकास न कर पाए, वो भी अलग बात है। लेकिन नेताओं का अपने क्षेत्र में, अपनी जनता के, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाना, सुख दुख में पहुंचना बहुत ही अनिवार्य और बेसिक चीज़ है, जो कि पिछले 5 साल में। आप एक युवा नेता हैं, हंडिया के युवाओं के लिए आपने क्या योजनाएं बना रखी हैं, या उनके लिए आप क्या करने वाले हैं? कि मैं युवा हूँ, मैं युवाओं में मेरे प्रति जो आकर्षण है, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहता भी हूँ कि युवाओं का, बुजुर्गों का एक तालमेल साथ चल के रहे। ऐसा ना हो कि युवाओं के चक्कर में बुजुर्ग नाराज हो जाए। लेकिन मैं बुजुर्गों को भी साथ आशीर्वाद लेकर चलता हूँ, युवाओं का भी, नौजवानों का भी साथ चाहता हूँ। युवाओं के लिए मेरे मन में है कि मैंने कहा भी कई कार्यक्रमों में कहा, अगर मौका लगा, सरकार हमारी आ रही है तो मैं हर ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम, खेलकूद के लिए स्टेडियम मेरे दिमाग में है कि हर ब्लॉक स्तर पर एक स्टेडियम होना चाहिए, जिससे नौजवान साथी वहाँ पे क्रिकेट भी खेल सके, कबड्डी भी खेल सके, फुटबॉल भी खेल सके। जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो सेना में सिपाही भर्ती के लिए जाते हैं, उनके लिए भी एक स्थान होना चाहिए दौड़ करने के लिए, कसरत करने के लिए। अच्छा, तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ मनोज तिवारी टॉक शो में। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हम प्रशांत जी के साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत जी, ये बताइए कि अभी की सरकारें कहती हैं कि उन्होंने कानून व्यवस्था पे
बहुत अच्छी पकड़ रखी है, अपराध कम हो गए हैं, लेकिन ऐसा दिखने को नहीं होता है। अपराध भी हो रहे हैं, कई केसेस आए दिन आते हैं। जनता को आप इस बेसिक टॉपिक पे कैसे सेटिस्फाई करेंगे? देखिए, गांव में मेड़ के लिए, खेत के लिए झगड़ा हो जाना, इस पर इस तरह के अपराध को तो कोई नहीं रोक सकता। कोई सरकारी नहीं रोक सकती इस तरह के अपराध को। हमारी चल रहे हैं रास्ते में, किसी से बहस हो जाए, मार झगड़ा हो जाए, लाठी डंडा चल जाए, इस तरह के अपराध को तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो बड़े टाइप के अपराधी हैं उनके खिलाफ निश्चित तौर पर काम हुआ है, काम हो भी रहा है। आने वाले समय में जीरो टॉलरेंस की नीति जो है उस पर काम कर रही है सरकार, उस पर काम करेगी भी। और छोटी मोटी चीज़ें तो कोई नहीं रोक सकती। तो ये चुनाव के दौरान आपकी दिनचर्या कैसी है, क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल हो जाता है? जी बिल्कुल, अब सुबह से शाम तक वर्कर से मिलना, उसके बाद डेली के कार्यक्रम तय होंगे। जी। नॉमिनेशन के बाद, अभी नॉमिनेशन हुआ है, नॉमिनेशन के बाद चीज़ें और व्यवस्थित हो जाएंगी। सुबह से लेकर शाम तक कई गाँव का दौरा, वर्कर से मिलना, संगठन से बात करना, क्योंकि मेरे पास 3 संगठन से कोऑर्डिनेट करना है। अच्छा। 3 संगठन प्लस अपने जो हमारे पुराने लोग हैं उनसे 4 हो गया। अब चारों लोगों से एक दिन में कोऑर्डिनेट करके काम करना है, तो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। और निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि हमारे पुराने लोग, हमारे नए लोग सब हमारा सहयोग कर रहे हैं। इससे काम चीज़ें बहुत आसान। कोऑर्डिनेशन की बात की आपने, आप पहले सपा में थे, अब आप या निषाद पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं। कैसे आपने अपना कोऑर्डिनेशन बैठाया, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की नीति हो या सोच हो बहुत डिफरेंट है? देखिए, किसी भी पार्टी की सिर्फ एक नीति होती है कि सर्व समाज के हित के लिए। अच्छा। और जब सर्व समाज की बात करते हैं, तरीका कुछ अलग होता है पार्टियों का। किसी पार्टी का कुछ तरीका हो, किसी पार्टी का कुछ तरीका हो, लेकिन सब पार्टियों का एजेंडा सिर्फ एक होता है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल के उनके विकास, उनके उत्थान की बात करना। काम एक ही है, तरीका अलग अलग है। और उस तरीके को ढालने के लिए जो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन समय लग जाएगा, लेकिन तरीका सबका एक है कि सर्व समाज को साथ कर चलना है, सर्व समाज के विकास उत्थान। हंडिया में आप लोगों से मिल रहे हैं, आपको हंडिया की जो जनता है कैसा रिस्पांस दे रही है, कितना सहयोग दे रही है? निश्चित तौर पर बहुत ही अप्रत्याशित रिस्पांस है। और मैं कल निकला और कल का रिस्पांस देखकर मुझे लग रहा है कि जनता इंतजार कर रही थी। मुझे लग भी रहा था, जब मेरा टिकट कटा तो यहाँ पे बिना बुलाए कम से कम 1,500-2 हज़ार लोग उपस्थित थे। और सबकी इच्छा थी, सबके कहने पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने पूछा कि हमने कहा अगर आप कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो नहीं लड़ूंगा। सबकी इच्छा थी कि आप चुनाव लड़िए, बैठिए मत, उन्हीं की इच्छा पर मैं। हंडिया विधानसभा में आप बीजेपी का टक्कर किसे मानते हैं? सपा को, बसपा को, कांग्रेस को, किसे? देखिए, हमारी टक्कर हमसे ही। मैं सोचता हूँ कि मैं कितना अच्छा लड़ लूँ। मैं पिछली बार जो चुनाव लड़ा उससे अच्छा मैं क्या कर लूँ कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ से वहाँ चला गया और मैं कुछ नहीं है इसमें। मेरा टक्कर ये है कि मेरा अपने से टक्कर है कि मैं कितना अपने से आपको टक्कर देकर मैं पिछले चुनाव से अच्छा सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात है। सेल्फ इम्प्रूव करके मैं पिछले चुनाव से इस चुनाव में कितना मैं और बढ़ा सकता हूँ मार्जिन। अच्छा, इस समय के जो विधायक हैं यहाँ हंडिया के, उनके कामों से कितना संतुष्ट है? वो तो जनता बताएगी, जनता बता रही है। मैंने वो पहले ही कहा कि जनप्रतिनिधि चुना जाता है और ये उम्मीद होता है कि आप विपक्ष में भले हैं, ये सब दुनिया जानती है, विपक्ष में होकर आदमी बहुत कम चीज़ों को मैनेज कर पाता है, लेकिन इतना तो मैनेज कर पाता है कि लोगों के बीच में जाए, उनके सुख दुख में जाए, उनके शादी ब्याह में जाए, उनके लिए लड़ाई लड़े, उनकी बात करे। काम होना ना होना दूसरी बात। ये बताइए प्रशांत जी कि धनबल और बाहुबल की राजनीति, ये आज के चुनाव में आप इसका कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं? कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप जनता के बीच में रहेंगे, आप जनता के लिए रहेंगे, पब्लिक के बीच में रहेंगे, उनके सुख दुख में रहेंगे, तो निश्चित पर कोई धनबल, कोई बाहुबल नहीं चलता। जब आप बैलेट पेपर या जब आप मशीन पे वोट डालने जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ वो मतदाता होता है, वहाँ पे कोई धनबल, कोई बाहुबल नहीं होता। आप कितना भी दबाव बना लेंगे किसी पे, लेकिन उसका मूड अगर बना है आप पर तो आपको ही देगा, वो अंदर जाकर उसको कोई नहीं पलट सकता। तो आपके कहने का मतलब कि चुनाव में ये धनबल और बाहुबल वाला किस्सा खत्म हो गया है? क्योंकि सुनने में आता है कि जो छोटी पार्टियां होती हैं वो टिकट बेचती हैं, तो क्या मतलब इसका क्या मतलब समझा जाए? छोटी पार्टियां टिकट बेचती हैं? मेरी जानकारी में ऐसी बातें नहीं है जी। अगर आपकी जानकारी में होगा तो फिर मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में हंडिया की राजनीति में आपके पिताजी स्वर्गीय महेश नारायण जी का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, तो इस समय क्या मतलब कि वो कितने प्रासंगिक रहे हैं? वो जितना तब प्रासंगिक थे उतना आज भी प्रासंगिक है। मैं आपको बहुत ही बड़ी चीज़ न बताऊं, मैं आज भी कहीं न कहीं जो जनता का प्यार, जो ये जन सैलाब है,
ये उनका ही नतीजा है। मैंने उन चीज़ों को आगे बढ़ाया, उनके सिद्धांतों को, उनके विचारों को आगे बढ़ाने की कोशिश किया हूँ। बस उसी को लेके आज भी चल रहा हूँ। मेरा अपना मानना है कि अगर मैं उसी को लेकर चलूँगा उतना ही सफिशिएंट है। वो सर्व समाज के नेता थे, वो सर्व समाज के नेता थे और उनकी राजनीति करने की शैली ही बहुत ही अलग थी। तो क्या लगता है आपको प्रयागराज की 12 सीटों में बीजेपी और निषाद पार्टी कितना कब्जा कर पाएगी? 100%, इतना कॉन्फिडेंस? 100%। लगता है जनता का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आपको कह रहा हूँ, मिल रहा है। 100%। चलिए ये बताइए कि हंडिया की जनता के लिए आप विधायक बनने के बाद कौन सा वो काम है जो आप प्रायोरिटी लेवल पे करना चाहेंगे कि हाँ ये काम मुझे सबसे पहले करना है? देखिए, मैंने कहा ना, युवाओं के लिए मैंने कहा कि युवाओं के लिए ब्लॉक स्तर पर चीज़ें मैं मैनेज करूँगा, उनके खेल कूद के लिए। सड़कें जो पिछले 4-5 सालों में नहीं बन पाई या जो मरम्मत नहीं हो पाई उनको बनाना है। बिजली के काम जो बच गए हैं उनको करना है। कुछ नए यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को लाने हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक है हमारा, राजकीय पॉलिटेक्निक है, इसको अपग्रेड करके मैं ये सोच रहा हूँ कि राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए। और ऐसे कुछ नए चीज़ों को, यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, आयुर्वेदिक को भी अपग्रेड किया जाए और अच्छे से अपग्रेड किया जाए, उच्च शिक्षा के लिए अपग्रेड किया जाए। उस शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अपने समय में CSC बनवाया था, कुछ PSC भी बनवाया था। मैंने यहाँ पे 3311 के 2-3 विद्युत उपकेंद्र भी बनवाए थे। मैंने बहुत से काम किए थे। ये बैरैया वाला जो पुल है, जो दूसरा वाला पुल है आपके पुराने, उसको मैंने ही बनवाया था, मेरे प्रस्ताव पर बना था। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें छूट गई हैं, निश्चित तौर पर उसका प्रायोरिटी लेवल पे जाकर काम करेंगे। तो ये बताइए कि अगर आप यहाँ के विधायक बनते हैं, कितना समय देंगे आप हंडिया की जनता को? मैं तो 24 घंटे उपलब्ध रहता हूँ। आप पूछ लीजिए कि ये दरवाज़ा खुला रहता है, यहाँ किसी को अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि विधायक जी से अपॉइंटमेंट लेना है। अगर मैं नहीं भी रहा तो मेरे दरवाजे पे कोई भी मेरे परिवार का सदस्य हो, मेरे घर में रहने वाले हों, यहाँ पे कर्मचारी हों, वो बैठाएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे उनका सम्मान करेंगे। काम ठीक है, मैं आ जाऊँगा तब होगा, लेकिन आप पूछ लीजिए कि दरवाज़ा हमेशा 24 घंटे खुला रहता है। तो फिर हंडिया की जनता के लिए आपकी कोई अपील ये है कि जनता, मैं नया नहीं हूँ, मैं आपके बीच का हूँ, मैं आपका था, आपका हूँ, आपका रहूँगा। और जिस तरीके से आपने प्यार, सम्मान, सहयोग मुझे हमेशा मेरे परिवार को दिया, मेरे पिताजी को दिया, मुझको दिया, जिस उत्साह के साथ आपने मुझको कहा कि आप चुनाव लड़िए, किसी भी दल से लड़िए, मैं आपके कहने पे चुनाव लड़ रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे आपके आशीर्वाद का, चूँकि समय कम है और इस कम समय में आपको हो सकता है कहीं पहुंच पाऊँ, कहीं ना पहुंच पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर जगह पहुंचूं और आपका आशीर्वाद लूं, आपका प्यार लूं। और निश्चित तौर पर जिता कर सदन में भेजिएगा, अपने बेटे को भेजेंगे, अपने भाई को भेजेंगे, अपने भतीजे को भेजेंगे, अपने नाती को भेजेंगे। आप विधायक रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा। आप बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। आप धन्यवाद आकांक्षा। मनोज तिवारी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बड़ा सहयोग रहता है आपके टॉक शो। थैंक यू। तो जैसा कि अभी आपने सुना प्रशांत सिंह जी को, जो कि हंडिया से निषाद पार्टी और बीजेपी के गठबंधन के प्रत्याशी है, उन्होंने बताया कि वो हंडिया के विधानसभा के लिए, हंडिया के लोगों के लिए क्या करेंगे जब वो विधायक बन जाएंगे, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के बुजुर्गों के लिए। जैसा कि उन्होंने बताया कि वो यहीं के बेटे हैं, आपके ही हैं, अपने हैं, तो इन्हें वोट करने के लिए इन्होंने जो अपील की आप उसे भी देखिए और उस पर गौर फरमाइए और हमारे साथ बने रहे मनोज तिवारी टॉक शो में।